गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ज्ञान होता है वो अपने गार्डन में से सभी बच्चों को भगा देता है, जिसकी वजह से उसके गार्डन में सिर्फ विंटर रह जाती है, यानी कि सर्दियाँ सिर्फ रह जाती हैं। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, यानी कि जो ऑटम आई थी उसने पतझड़ ने सभी फ्रूट्स में यानी सभी गार्डन में गोल्डन कलर के फ्रूट्स दिए। बट टू द ज्ञान गार्डन शी गोन नॉन, लेकिन ज्ञान के बाद गार्डन में उसके बगीचे में जो ऑटम थी वो नहीं गई। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। सी सैड, उसने कहा। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर हमेशा सर्दियाँ ही रहेंगी, यानी कि वहाँ पर पतझड़ वगैरह कुछ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ सर्दियाँ ही रहेंगी। एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस आफ्टर थ्रू द ट्रीज, इसलिए वहाँ पर जो उत्तरी हवा होती है यानी कि सर्दियों वाली हवा होती है वही चलेगी। हेल यानी कि ओले पड़ेंगे, हिमपात होगा, ओस पड़ेगी, हिमपात होगा, और वही सब सारे के सारे पेड़ों के आसपास रहेगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह में ज्ञान वॉज लेइंग अवेक इन बेड, जो ज्ञान होता है यानी कि जो स्वार्थी दानव होता है वो बेड पर लेटा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड सम लवली नॉइज, तभी उसने एक बहुत प्यारी सी म्यूज़िक को सुना, बहुत प्यारा सी गाने को सुना। ही साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, उसके कानों को वो है आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी लगी। डैट ही थ्रो इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिस बाय, उसे वह सोच रहा था कि ये जो आवाज़ है वो किंग के यानी कि राजा के म्यूजिशियन जो भी उसके गायकार हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिमेंट singing outside his window, but it was so nice since he had heard a bird singing in his garden that it seems to him to be the most beautiful music in the world। यह बहुत ज़्यादा स्वीट आवाज़ थी जो जब उसने विंडो के बाहर जाके देखा तो वहाँ पर कोई गा रहा था, लेकिन ये बहुत लंबी, ये बहुत अच्छी आवाज़ थी। जो पक्षी है यानी कि बर्ड है वो जो पक्षी है वो उसके गार्डन में गा रही थी। ठीक है, उसने देखा, उसने जब विंडो से अपने बाहर की तरफ झाँका तो उसने देखा कि जो पक्षी है, बर्ड्स हैं, वो उसके गार्डन में गाना गा रहे हैं। डैट इट सीम्स टू बी, और ये जो आवाज़ थी वो उसे पूरे संसार की सबसे सुंदर आवाज़ लगी, सबसे सुंदर गाना लगा। देन उसके बाद द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, उसने देखा कि जो ओले थे वो उसके ऊपर, उसके सर पर जो डांस कर रहे थे, यानी कि उसके सर पर जो ओले पड़ रहे थे वो स्टॉप हो गए थे, रुक गए थे। एंड द नॉर्थ वाइंड ट्रीज ट्रोइंग, और जो उत्तरी हवा थी वो भी गर्जना बंद कर गई थी। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कर्टेन, जो स्वादिष्ट जो परफ्यूम था यानी कि स्वादिष्ट सुगंध थी वो कर्टेन को यानी कि पर्दे को हटाते हुए आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सैड द ज्ञान ने कहा कि मुझे विश्वास था कि अंत तक जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, वो वापस आ जाएगी। एंड ही जंप आउट ऑफ द बेड एंड लुकड आउट, और वो तुरंत ही उस बेड पर जंप करता है, कूदता है और वहाँ से देखता है। ही सो मोस्ट वंडरफुल साइड, उसने एक बहुत आश्चर्यजनक दृश्य को देखा। थ्रू अ लिटिल हॉल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रीप्ड इन, उसने देखा कि जो भी गार्डन की वॉल थी, उस पर दीवार थी, उसमें एक बहुत छोटा सा छेद हो रखा है जिसमें से बच्चे जो हैं वो रेंगते हुए अंदर आ रहे थे। एंड देयर वाज सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो ट्री की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक ट्री पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड,
और जो ट्रीज़ थे वो बच्चों को वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो भी वहाँ पर उनके चारों तरफ ब्लॉसम से यानी कि जो फूल पत्तियाँ होती हैं वो सारी खिल गई थी, और जो उनकी भुजाएं थी वो बच्चों के सर को ऊपर तक उठा रही थी। द बर्ड्स वर फ्लाइंग एबव एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। जो बर्ड्स थी, पक्षियाँ थी, पक्षी वगैरह थे, वो सारे उड़ रहे थे और खुशी से चहचहा रहे थे। ट्विटरिंग मतलब होता है चहचहाना, ठीक है। डिलाइट मतलब खुशी से, यानी कि खुशी से पक्षी चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास। और जो भी फ्लावर्स थे वो ग्रीन ग्रास पर बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे रहे थे। एंड लाफिंग, और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। इट वॉज़ अ लवली सीन वन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। यानी कि बहुत प्यारा सा सीन था, बहुत प्यारा सा दृश्य था, लेकिन सिर्फ एक कॉर्नर में यानी कि एक कोने में सिर्फ एक कोने में सर्दी रह गई थी। इट वॉज़ द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो उस गार्डन के यानी कि उस बगीचे से बहुत दूर थी।